Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैंने उमैर को जानबूझकर हिट नहीं किया, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। हमें सब पता है फराज साहब, बड़ी प्लानिंग से आपने अपने दोस्त को रास्ते से हटाया है। सर मेरा यकीन करें, आप लोग बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। भला मैं अपने दोस्त की जान क्यों लूंगा? हमने शुरू में देखा कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मारी और वो पुल से जा टकराई। उसके बाद पुलिस ने उस शख्स से तफ्तीश की जिसकी गाड़ी से वो शख्स यानी उमैर उसका दोस्त हलाक हुआ था। उसका ये कहना था कि ये महज एक एक्सीडेंट है, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए जिसकी वजह से उमैर उस गाड़ी की जद में आ गया। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि ये पूरी प्लानिंग थी, जो प्लानिंग की गई थी उमैर की जान लेने के लिए। आखिर मामला क्या था, सच्चाई क्या थी, ये जानने के लिए हमें देखना होगा कहानी के पीछे। शबाना, शबाना मेरी फाइल गए। शबाना मुझे वो फाइल ला दो, फराज आता ही होगा। अजीब हो रहा तो यार तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों में मत घुसा करो। एक तो तुम्हारी चीजें संभाल के रखो, उल्टा तुम मुझ पे ही गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा ना करूं तो क्या तुम्हारी इन हरकतों पर तुमसे प्यार करूं? तुम और प्यार। अच्छा, आइंदा अगर मेरी चीजों को हाथ लगाया ना, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। क्या तुम इतनी सी बात पे मेरे हाथ तोड़ोगे? मुझसे जबान लड़ाती है? मेरा हाथ छोड़ो उमैर, मेरा हाथ छोड़ो, खुदा के लिए मुझे तकलीफ हो रही है, टूट जाएगा। हाँ टूट जाए, मैं रहेगा बात बजेगी बात। अब मुझे मारोगे? हाँ, अगर तुम्हारे यही हार रहा है तो। तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए। तुम बहुत बदतमीज, जाहिल और भुअड़ औरत हो। तो फिर क्यों की थी जाहिल भुअड़ औरत से शादी? कर लेते ना किसी अक्लमंद औरत से शादी। बहुत जबान चल रही तेरी कैची की तरह। अभी बताता हूँ। तुमने मुझे मारा? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, अगर तू जबान बंद नहीं हुई ना तो तेरा गला दबा दूंगा। दबाओ, मारो, मुझे मार के अपनी यह हसरत भी पूरी कर लो। बकवास बंद कर। फराज के सामने अगर तूने अपनी जबान चलाई ना तो अच्छा नहीं होगा। यार तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? 5 मिनट में तैयार होता हूँ, तुम अंदर आओ। यार जल्दी तैयार हो जा वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अभी बहुत टाइम है यार, तुम अंदर बैठो, 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। सुनो 2 कप चाय बना कर ले आओ। मैं तो जाहिल भुअड़ औरत हूँ ना, मुझे नहीं आती चाय बनानी। जाओ जाके ऑफिस जाके पी लेना। बकवास बंद करो, शराफत से 2 कप चाय लेकर आओ। और हाँ, अपना ये थोपड़ा है ना, बिल्कुल सही करके आना, समझी?
भाभी से झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। झूठ के पाँव नहीं होते उमर। तुझे किसने कहा यार? किसी ने नहीं, बल्कि मैंने अपने कानों से खुद सुना है। मैंने ही क्या, बाहर खड़े तेरे पड़ोसी ने भी सुना है। हाँ तो क्या करूं, तंग आ गया उस जाहिल औरत से। कोई भी काम सलीके से नहीं करती। बुरी बात है यार, ऐसी बात नहीं करते। तेरी शरीके हयात है वो, तेरे दुख दर्द की साथी है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फराज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बैठे हैं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सुना है उमैर आजकल आपको बहुत तंग कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है, उसके बावजूद भी आप इसकी साइड ले रही हैं। वो दरअसल गलती मेरी ही थी। अरे नहीं भाभी, गलती आपकी नहीं बल्कि गलती इसकी थी जिसने आप पर हाथ उठाया। हाँ यार, मुझे गुस्सा आ गया था। यार इसीलिए तो हमारे मजहब में गुस्से को हराम करार दिया है। तुझे सारी गलती मुझ में ही दिखाई दे रही है? हाँ, तेरी गलती है जो तू इतनी अच्छी बीवी की कदर नहीं करता। हाँ, अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। भाभी आप परेशान मत हो, अभी देखें ऑफिस जाकर मैं इसके कैसे कान खींचता हूँ। ऑफिस जाकर क्यों? अभी खींच ले। और हाँ, आइंदा कभी ये आपको तंग करे ना तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, फिर देखिएगा मैं इसका क्या असर करता हूँ। तुम्हारा शौहर है या जल्लाद? कोई ऐसे मारता है क्या? क्या करूं, उसे छोड़ के भी तो कहीं नहीं जा सकती। अदील भाई भी उमैर पर बहुत गुस्सा है, कह रहे थे समझाऊंगा। नहीं नहीं अफिया, तुम अपने भाई को मना करो, मैं जैसे तैसे करके गुजारा कर लूंगी। आखिर शबाना बाजी, तुम कब तक जुल्म सहती रहोगी? देखो, अपने हक के लिए लड़ना होगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं है अफिया, इसीलिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ, थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है। अफशा, मैं अलीम की तरफ जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। हमारे घर में भी हर वक्त तुम्हारे बारे में डिस्कस होती रहती है, सब बहुत परेशान है। फराज के समझाने के बावजूद भी दोनों मियां बीवी के झगड़ों में कोई कमी ना आई, बल्कि उमैर और शबाना के लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन गए। दोनों के दरमियान पैदा होने वाले तल्खियों और झगड़ों में उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब शबाना ने फराज को कॉल करके उमैर की शिकायत की। मुझे समझ में नहीं आता ये उमैर चाहता क्या है। क्या आज इसने फिर आपसे झगड़ा किया है? फराज, लड़ाई तो रोज ही होती रहती है, पर अब वो मुझे छोटी छोटी बात पे मारने भी लगा है। इसका मतलब है अब उसे समझाना पड़ेगा। वैसे यार उमैर, बहुत अफसोस की बात है, अब तो भाभी के साथ मारपीट भी करने लगा है। हाँ अच्छा, अब वो मेरे खिलाफ तेरे कान भी भरने लगी है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। भाभी का इस दुनिया में है ही कौन, आखिर किससे वो अपने दुख दर्द बयान करेगी। हाँ तू है ना उसका हमदर्द, रोजाना तुझे अपना दुख दर्द सुनाती तो है। नहीं उमैर, वैसे तू ये ठीक नहीं कर रहा। हाँ फराज, तुझे अभी कुछ नहीं पता है। यार इस तरह नहीं होता उमैर, तू समझने की कोशिश कर। क्यों यतीम मिस्कीन औरत की बद्दुआएं ले रहा है? इतनी जरूरत कि अब तू मेरी शिकायत फराज से करेगी? हाँ, करूंगी। सारे तुम्हारे को चीख चीख के बताओगे कितने जालिम हो तुम। अभी बताओ कि कितना बड़ा जालिम हूं मैं। तो मुझे एक बार मार क्यों नहीं देते? तुझे इसी तरह तड़पा के मारूंगा।
इतनी नफरत करते हो तो छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? निजात चाहती है मुझसे? हाँ, निजात चाहते हो तुमसे। थक गई हो तुम्हारे जुल्म सहते सहते, अब और ताकत नहीं है मुझ में। कान खोल के सुन ले, नहीं छोड़ूंगा तुझे, इसी तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। तेरी यही औकात। फिर तुम्हें छोड़ दोगी? अच्छा, तो तुझे ये मशवरा भी फराज ने दिया होगा, जो बड़ा तुझे भाभी भाभी कहकर तेरी साइड लेता है। तुम्हारा दोस्त है वो, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। अब तू मुझे बताएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? हाँ? ठीक है, उसको तो मैं देखता हूँ, उसको तो मैं देख लूंगा। यार फराज, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। हाँ बोल यार, क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है तूने? यार मैं शबाना को डिवोर्स देने का सोच रहा हूँ। क्या बे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ यार, ये बात मैं अपने पूरे होशो आवाज के साथ कह रहा हूँ। देख यार उमर, हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बात तलाक तक आ जाए। यार फराज, मेरी बर्दाश्त से अब सब कुछ बाहर हो गया है और मैंने ये बात शबाना को भी कह दी है। यार मैं कूल डाउन, तू ठंडे दिमाग से सोच, ऐसी हिमाकत कभी मत करना। फराज, मैं बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है। उमर, मुझे तू अभी कुछ अपसेट लग रहा है, तो एक काम कर, घर जा, मैं घर आकर तुझसे बात कर। यार तू हर बात में उसी का फेवर क्यों करता है? तू मेरी बात को क्यों नहीं समझता? सर शुक्र है इलेक्शन के मौके पर कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। जाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम किए गए थे। सर इसका क्रेडिट तो आवाम को जाता है, पुलिस का आवाम पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। यस सर, स्पीकिंग हियर। एक्सीडेंट किसका? कहाँ पर? अच्छा, ठीक है, वही पहुँचता हूँ। राइट। सर किसका एक्सीडेंट हुआ है? सड़क पे खड़े शख्स को कार सवार ने कुचल दिया और वो मौके पर ही जा भाग हो गया। तो सर यकीनन कार सवार को लोगों ने पकड़ लिया होगा। आगे कार कंप्लीट से टकरा गई और कार वाला भी जख्मी हो गया। सर ये कहाँ हुआ एक्सीडेंट? उस चौक पर जहाँ संडे बाजार लगता है। लोगों ने डेड बॉडी और जख्मी को अस्पताल पहुँचा दिया है। सर हमें पहले कहाँ जाना हुआ? पहले हमें जाए वक्फे पे जाना होगा। नजीब नबी शख्स ने हमें फ़ोन किया था, फिर उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। यासिर, मोबाइल रेडी करवाओ। ओके सर।
गया अफशा। शबाना बाजी सब्र करो, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मैं उजड़ गई, मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई अफशा। ऐसा नहीं कहते, फिक्र क्यों करती हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। उनकी जगह मैं मर जाती तो अच्छा होता। ऐसा नहीं कहते, पता है अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, इसको समझो। क्या समझो अफशा, मैंने ना कभी ऐसा सोचा ना ऐसा कभी चाहा। हाँ मैं जानती हूँ अफशा बाजी, देखो अच्छा है ना तुम्हारी जान छूट गई उससे। देखो अब हौसला रखो, अल्लाह पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। फराज का उमैर की बीवी को फोन करना, उसके बाद फराज की कार से उमैर का एक्सीडेंट में हलाक हो जाना, कहीं ये फराज की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या वाकई ये एक एक्सीडेंट था या फिर ये कत्ल था? मामूली चोट आने पर फराज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उधर पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए फराज को पुलिस स्टेशन बुलाया। हाँ यासिर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, एक्सपेक्टेड है कल शाम तक मिल जाएगी। ये आसिफ कोर्ट से वापस आ गया? नहीं सर, वो अभी अदालत से नहीं है। और ये बताओ यासिर, तुम्हारे पास इस केस से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? सर पता चला है कि उमैर फराज के साथ ऑफिस जाया करता था। फराज कभी उसे घर से पिक करता था या कभी इलाके की चौक से। और कोई अपडेट? सर एक अहम बात है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या? इसका मतलब ये हुआ कि फराज से हमें मजीद पूछताछ करनी होगी। यस सर। सर मेरी भी फराज से बात हुई है, उसको मैंने थाने बुलवा लिया है। ठीक है, तो आने दो। देखो फराज, सच्चाई क्या है तुम खुद ही बता दो। सर आप लोग बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। ये पुलिस की मजबूरी है फराज। पुलिस की नज़रों में जो भी मशकूक होता है उसे शक के दायरे में आना होता है। मैंने उमैर को जानबूझकर हिट नहीं किया, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही दोस्त पर गाड़ी चढ़ा दो। सर अचानक से बाइक वाला सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है। हमें सब पता है फराज साहब, बड़ी प्लानिंग से आपने अपने दोस्त को रास्ते से हटाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पूरे रास्ते अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल होने का एहसास भी नहीं हुआ? सर मेरा यकीन करें, आप लोग बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। भला मैं अपने दोस्त की जान क्यों लूंगा? देखो मैं नहीं चाहता कि तुम पर सख्ती की जाए, जो सच है वो बता दो। अदील भाई बता रहे थे कि पुलिस को आपके शौहर के दोस्त पर शक है कि उमैर भाई की जान उसे जानबूझकर ली है। फराज ऐसा नहीं कर सकता, वो तो उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए थे। हाँ लेकिन पुलिस भी बहुत तेज होती है, ऐसे किसी पर शक नहीं करती। फराज खुद बाल बाल बचा है। हाँ फिर पुलिस उससे क्यों तफ्तीश कर रही है? पुलिस को अगर शक है तो वो जरूर पूछे, लेकिन मैं जानती हूँ फराज का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर छोड़े, मैं तो आपसे ये कहना थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक हमसे कह देना। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी? अदील भाई तो कह रहे थे कि अगर ऐसे वक्त में हम ही आपके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? इद्दत पूरी होने दो, मैं नौकरी करूंगी, तुम्हारी एक एक पाई उतार दूंगी। कर दी ना फिर गैरों वाली बात, मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को अपनी तफ्तीश का रुख मोड़ना पड़ गया, क्योंकि उसमें कार के अचानक ब्रेक फेल होने की नहीं बल्कि जानबूझ के किए जाने की तस्दीक। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता था कि अगर फराज ने खुद ब्रेक फेल किए थे तो उसने अपनी जान को रिस्क पे क्यों रखा? मिस्टर फराज, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए नहीं थे बल्कि ब्रेक फेल किए गए थे। तुमने जानबूझ के ब्रेक ऑयल का पाइप काटा था। सर भला मैं जानबूझकर अपनी जान खतरे में क्यों डालूंगा? मोहब्बत और जुर्म करते वक्त इंसान हर खतरा मोल ले लेता है। वजह मुझ पे शक कर रहे हैं आप, जिसकी चाहे मुझसे कसम ले लें, मैंने ब्रेक ऑयल का पाइप नहीं काटा था। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम उमैर से मिलने आ रहे थे तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं? जी नहीं।
क्या कहीं पर भी कार रोकने की नौबत पेश नहीं आई? हाँ सर, एक बैंक के सामने मैंने गाड़ी रोकी थी, एटीएम से पैसे निकाले और फिर उमेर की तरफ चला गया। फिर कार को कहाँ रुका? पुलिस को क्लू मिलते ही पुलिस ने उस बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। इस बार पुलिस का शक सही निकला। जी मिस्टर, तशरीफ रखिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यासिर, इन्हें वो फुटेज दिखाओ। जिस एटीएम मशीन पे तुम रुके थे, ये वहां की फुटेज है। क्या तुम इस शख्स को जान सकते हो? बैंक तो वही है, लेकिन ये शख्स मेरी गाड़ी के नीचे। क्या अपडेट्स है आसिफ? सर उस बाइक की डिटेल्स मिल गई। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। सर वो बाइक आदिल नामी शख्स की है। कौन है वो और कहाँ रहता है? सर ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी, आदिल उमेर का पड़ोसी है। सर मुझे ये समझ नहीं आता कि आदिल ने फराज की कार के ब्रेक फेल क्यों किए। सर मैं भी ये सोच रहा हूँ, आदिल ने उमेर का कत्ल करने के लिए फराज का इस्तेमाल क्यों किया। वो बहुत शातिर और चालाक है। यासिर, मोबाइल लगवाओ और आसिफ फौरन रेड की तैयारी करो। उनकी हालत को देखकर बहुत तरस आता है। उनका कोई भी नहीं है दुनिया। इतनी जोर से कौन गेट बजा रहा है? भाई आप जाकर देखो, पता नहीं कौन होगा। हाँ, हद होती है लोगों को तमीज ही नहीं दरवाजा बजाने की। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? ओए, अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आखिर बात क्या है जो आपको चादर और चार दीवारी का भी लिहाज नहीं रहा? बीबी, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। हम आपके भाई को गिरफ्तार करने आए। भाई को? लेकिन क्यों? आपके भाई को उमेर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत, चलो सर आपको कोई गलत फहमी है। सर मेरी बात सुनिए सर देखिए। आया सर, क्या कहता अभी? जी सर, इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। क्यों किया था ये सब? बता सर को क्यों किया था ये सब। सर, उमेर का अपनी बीवी शबाना से रोज़ ही झगड़ा होता था। यहाँ तक कि वो इतनी ऊंची आवाज़ में लड़ते कि आवाज़ बाहर तक आती थी। असल बात बता, किसके लिए किया ये सब तूने? सर, असल बात ये है कि मुझे शबाना से हमदर्दी हो गई थी और वो रोज़ मेरे घर अफशन से मिलने आती थी। और मैं दिल में उसे पसंद करने लगा था। शबाना के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि वो उसके साथ मारपीट करने लगा था। यही वजह थी कि मेरे दिल में शबाना के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बों ने शिद्दत इख्तियार कर ली।
सर मैं शबाना को पाने के लिए भटक गया था। तुमने उमैर को रास्ते से हटाने के लिए फराज का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस का शक तुम पर ना जाए, और तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। और सर मैं क्या करता, उमैर का रोज़ यूँ शबाना को मारना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इस भूल में तुम जुर्म कर बैठे। मिस्टर, जुर्म की मंजिल जेल होती है। यासिर, ले जाओ इसे, इसका चालान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। ले जाओ। जब किसी पे जुल्म होता है तो ये इंसानी फितरत है कि उसे जालिम से नफरत और मजलूम से हमदर्दी हो जाती है। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदील ने शबाना पर होते हुए जुल्म देखकर उससे हमदर्दी कर ली और बाद में मोहब्बत भी कर ली, जो कि यकतरफा मोहब्बत। काश उसने अपनी मुस्बत सोच से काम लिया होता, काश ये गलत कदम उठाने से पहले उसने एक बार सोच लिया होता, तो आज वो कानून के सामने मुजरिम के रूप में ना। इस बारे में सोचना है आप। अगले तो फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने